कि अगर लड़का लड़की पकड़ा जाए तो कोई ना कोई सज़ा दी जाए, उसे मारा जाए, पीटा जाए। अब मारा पीटा भी जाता है, प्रेमी को अक्सर इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो जो लोग मारते पीटते हैं वो दोषी हैं या नहीं? अभिषेक प्यार किया मंजली से, मारा गया, अभिषेक का गलती है या नहीं? तकलीफ इसलिए उठा रहा है जो प्यार किया। अच्छा, प्यार में तो थोड़ा बहुत तकलीफ उठाना ही पड़ता है, हर किसी को उठाना पड़ता है। मंजली बेचारी ना घर का है ना घाट का है। एक कहावत है, ना धोबिया घर का ना घाट का। उनका स्थिति ऐसा है। आखिर क्यों? अगर प्यार में गुनाह नहीं है, प्यार में कोई सज़ा नहीं है, तो उन्हें सज़ा मिलती क्यों है? स्पीड ट्रायल होता है, जिससे कोई अमानवीय व्यवहार वाले जो आरोपी होते हैं उन पर जल्दी से जल्दी कानून एक्शन लेती है और उन्हें सज़ा कैसे कार्रवाई करेगी। संविधान में कुछ ऐसा व्यवस्थाएँ बनाए जो पुलिस को काबू में किया जाए, उससे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाई जाए। 18 साल से कम उम्र की लड़की हो या 21 साल से कम उम्र का लड़का हो, तो क्या वो प्यार कर सकता है? जैसे कि हमें 2 लड़का है या 2 लड़की हैं, तो 4 हिस्से में ज़मीन को बंटवारा किया जाएगा। देखिए, प्रशासन या जो भी है वो डिले करती है, कुछ अपने जांच के एवज में डिले करता है या तो कुछ पैसा के लिए डिले करता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ डिले की तो बात है नहीं। बिल्कुल। जो घटना हुआ उस घटना को जांच करे, जांच करके FIR करे, उसको सजा दिलाए। नमस्कार, नमस्ते इंडिया, आपका स्वागत है। बने नमस्ते इंडिया के साथ हम पहुंच चुके हैं अभिषेक और मंजली का केस लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में। अब मुजफ्फरपुर कोर्ट में हम एक वरिष्ठ वकील से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या अभिषेक और मंजली के केस में कौन दोषी हैं और कितने साल तक वो दोषी, कितने साल की सज़ा होंगे उनको, और फिर मंजली का क्या न्याय होने वाला है। कि मंजली कहीं की नहीं है, ना अपने मायके रह सकती है, ना अभिषेक के घर पे रह सकती हैं। तो उनके लिए कानून में क्या क्या प्रावधान है हम चाहेंगे। इससे पहले आपको महिला वकील की से जो बात की है वो दिखाएं। अब हम चाहेंगे कि पुरुष वकील जो हैं वो क्या विचार रखते हैं महिलाओं सशक्तिकरण पर, जो छोटी उम्र है उनकी और उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार ही कहा जाए इसलिए क्योंकि प्यार करना गुनाह नहीं है। अगर गुनाह नहीं है तो उनको सज़ा क्यों मिल रहा है? तो इस पर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और साथ में अभिषेक की माँ पापा वो गुनहगार नहीं हैं, फिर उनको भी सज़ा मिल रहा है। वो भी अपना बेटा से दूर होकर तड़प रहे हैं और वो सज़ा के लिए दूर हो चुके हैं और उनका दोषी अभी भी पकड़ा नहीं गया है। तो इस सारी बातों पे चर्चा होगी। कितनी धारा लगेंगे, क्या क्या सेक्शन लगेगा, सब चर्चा होगा। तो आने वाले 5 या 10 मिनट में आपको पूरी जानकारी हो जाएंगे कि इस केस में होने वाला क्या क्या है। सर, आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार सिंह। सर, आप किस तरह के केस को देखते हैं? क्रिमिनल। सिर्फ क्रिमिनल ही और कोई सिविल? सिर्फ क्रिमिनल। तो सिर्फ क्रिमिनल केस को ही देखते हैं। सर, पहला सवाल है, अभिषेक प्यार किया मंजली से, मारा गया, अभिषेक का गलती है या नहीं? नहीं है। कोई गलती नहीं, प्यार करना कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है। कैसे कह सकते हैं कि गलती नहीं है? गांव के लोग कहते हैं कि अगर लड़का लड़की पकड़ा जाए तो कोई ना कोई सज़ा दी जाए, उसे मारा जाए, पीटा जाए। अब मारा पीटा भी जाता है, प्रेमी को अक्सर इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो जो लोग मारते पीटते हैं वो दोषी हैं या नहीं? दोषी है, बिल्कुल है। तो आपके अनुसार प्रेमी को नहीं पीटा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक कि वो जो समझौता किया जाए उसके परिवार में। अच्छा। तो ये वकील साहब है जो साफ साफ कह रहे हैं कि उनके परिवार में समझौता करने की चीज़ है, उन्हें मारा पीटा ना जाए, उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अच्छा सर, एक बात और पूछते हैं। अगर जो व्यक्ति, मान लीजिए कि अभिषेक उनके घर पे पहुंचा, उनकी हत्या हो गई और हत्या हुआ, तो इसमें क्या क्या सेक्शन लागू हो सकते हैं? क्या क्या केस में क्या क्या धाराएँ लगाई जा सकते हैं उनके परिवार पे या जो मर्डर किए हैं उन पर? जो भी मर्डर किए इसमें 302 का मुकदमा बनता है। मर्डर जो भी कायम होता है, मर्डर हो गया, 302 का ही मुकदमा बनता है, जिसको उम्र कैद की सज़ा है। उम्र कैद। और दोषी को तो ज़रूर से ज़रूर सज़ा होना चाहिए, क्योंकि सबक सीखना चाहिए। जो हम ऐसे घटना करेंगे तो फिर हमको साथ ऐसा हो सकता है। अच्छा सर, आप सीधे बोले कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर हो सकता है धोखा से अगर हो गए हत्या, तब ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है? नहीं। ये केस आपको लगता है कि जानबूझ के हत्या किया गया है? बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन एक बात बता दें कि ये कोर्ट जो चलती है तो भावनाओं पे काम करती है या सीधे सबूत पे? सबूत पे। भावना कुछ नहीं है? भावना कुछ नहीं। मंजली का कोई गलती नहीं है धाराएं के अनुसार, संविधान के अनुसार। तो उन्हें ये संतावना क्यों, उन्हें ये तकलीफ़ क्यों उठाना पड़ रहा है? तकलीफ इसलिए उठा रहा है जो प्यार किया। अच्छा। प्यार में तो थोड़ा बहुत तकलीफ उठाना ही पड़ता है, हर किसी को उठाना पड़ता है। तो वो थोड़ा बहुत तो नहीं है, अपने प्रेमी से बिछड़ के वो जी रही हैं। बिछड़ के जी रही है तो बिछड़ने का कारण क्या है?
बिछड़ने का कारण ये है कि उनके भाई रात में पकड़ लेते हैं, उन्हें हत्या कर देते हैं उनके प्रेमी को। तो आप बताइए, और मंजली लगातार उनसे न्याय की मांग उठा रही हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमारे भाई को फांसी हो या सज़ा हो। बार बार वो कह रही हैं कि हमें भाई को जो भी सज़ा दे दें मुझे मंजूर है, तो फिर भी उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? जब तक उनके भाई के दोषी को सज़ा नहीं मिलता है तब तक उनको न्याय नहीं मिलने वाला है। क्योंकि उनका लड़का पक्ष का भी लोग जो है जो चाहता है कि उसका न्याय उसका भी मिलेगा, तो फिर भी आगे कुछ ऐसा कदम उठाएगा। ये अभी तो इस पे कोई वो इसको तो न्याय मिलने जा नहीं रहा है। जब तक सज़ा को सज़ा नहीं मिलता है तब तक कोई न्याय नहीं मिलेगा। अभिषेक का हत्या हो गया, अभिषेक के परिवार पे पहाड़ टूट पड़ा है, तो उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान है कि कैसे स्पीड ट्रायल की तरह उस पर सज़ा सुनाई जाए? कुछ स्पीड ट्रायल लगाया जा सकता है उसके परिवार पे, मतलब जो हत्यारा है उन पे, या नहीं? इसमें तो पुलिस का पुलिस जब चाहे जितना जल्दी हो केस हैंडल कर सकता है, गिरफ्तारी भी कर सकती है। नहीं तो सुने हैं कि एक स्पीड ट्रायल होता है, जिससे कोई अमानवीय व्यवहार वाले जो आरोपी होते हैं उन पर जल्दी से जल्दी कानून एक्शन लेती है और उन्हें सजा हो जाता है। कानून एक्शन कब लेती है? जब प्रशासन वहाँ पे प्रशासन जांच करेगी, सपोर्ट करेगी, उसके बाद ही ना कोई कानून आपको एक्शन लेगा, कोर्ट एक्शन लेगी। अभी तो ये प्रोसेस यहीं सिर्फ पुलिस के यहाँ भी रुका हुआ है। पुलिस के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जो उन पर FIR करे, उसको करके उठा के चार्जशीट लगाए और उसको सबमिट करे। चलिए, वकील साहब सीधे कहें कि पुलिस जब तक अपने पास ये केस रखे हुए हैं तब तक वकील कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वो चार्जशीट लगा के कोर्ट में दाखिला करते हैं, पेश करते हैं उस केस को, तब जाके वकील के हाथ में आता है कि न्यायिक हिरासत में उन्हें कब तक गिरफ्तार किया जाए या कैसे उनकी कुर्सी जब्ती कराई जाए। अच्छा, जो हत्यारे हैं लोग वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं कि उनकी कुर्सी जब्ती हो, तो कब तक होगा? वो ऐसे कुर्सी जब्ती नहीं होती है जी। तो प्रोसेस क्या है? कोर्ट में अगर वो कोर्ट में नहीं पकड़ाता है, फरारी रहता है, उसके बाद फरारी होने के बाद ही उसका कुर्सी जब्ती होता है। ये नहीं है जो लगातार अभी आए और कुर्सी जब्ती हो गया, ये नहीं है। प्रोसेस है, प्रोसेस से आना होगा। हाँ, मतलब प्रोसेस से, कानून को प्रक्रिया को पार करके आना पड़ता है। अच्छा, एक बात और है, उनकी माँ बार बार पुलिस प्रशासन पे और आसपास के लीडरों पे सवाल उठा रही हैं कि क्यों उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? संविधान में कुछ ऐसा, संविधान में कुछ धाराएं बनाए जो पुलिस को काबू में किया जाए, उससे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाई जाए। इनके लड़का के माँ बाप को मिलना चाहिए, SP से मिलना चाहिए। अच्छा। SP पे यहाँ के जाके उनको बताना चाहिए सारी बात, और ताकि जल्द से जल्द इसको धरा जाए, FIR हो, जल्दी जल्दी पकड़ा जाए और इसको सजा, जो दोषी है उसको सजा मिले। अच्छा, आपसे एक सवाल है, 18 साल से कम उम्र की लड़की हो या 21 साल से कम उम्र का लड़का हो, तो क्या वो प्यार कर सकता है? जी नहीं, कम उम्र की लड़की को तो प्यार करना, ये तो खैर कानून भी नहीं देती है। अच्छा। उसको भी बाल कालीगढ़ा में रख दिया जाता है। अच्छा। जो कि उम्र हो तो ये अपना डिसीजन ले सके। तो ऐसा नाबालिग में ये तो चीज़ संभव नहीं है। तो जितने कम उम्र के प्यार करने वाले लड़के हों या लड़कियां, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। अगर आप प्यार करते हैं, अगर आप 18 साल से कम है, 21 साल से कम है, तो आपको बालिका में डाला जाएगा और वहाँ पे आपको अपनी उम्र पुरानी होगी, उसके बाद आप अपना निर्णय ले सकते हैं। यही है? बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि अगर जो लड़की प्यार करती है, अभी बहुत छोटी है मंजली, तो उनके परिवार में कुछ ज़मीन में हक हो मिल सकता है उनके, मतलब अभिषेक तो नहीं रख रहे हैं अभिषेक के परिवार, तो मंजली के परिवार जो है मायके वाले, वो उन्हें रखेंगे या फिर उनका हक है उनके परिवार की संपत्ति में या नहीं? ये जहाँ ये जिनका लड़की है उनके परिवार में तो इनका हक है जी, ये तो ले सकता है। प्रोसेस क्या क्या है, उसे क्या क्या से गुजरना पड़ेगा कि अपने मायके जाके वो सीना तान के कह सके कि इसमें मेरी संपत्ति है और वो लड़की वहाँ रह सके? उसके लिए पार्टीशन सूट है, बंटवारा है, बंटवारा दर्ज करेगी, अपना हक लेगी। मतलब भाई के सामने रह सकती हैं? बिल्कुल। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट भी हक दिए हुआ है। अच्छा। लड़का हो या लड़की, अच्छा, बराबर के हिस्सेदार होगा। मतलब मेरे पास मान लीजिए कि हमें 2 लड़का है या 2 लड़की हैं, तो 4 हिस्से में ज़मीन को बंटवारा किया जाएगा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो जितने लोग देख रहे हैं जो प्रेम कर रहे हैं, उनसे एक और बड़ी संदेश देने की कोशिश है कि अगर आप प्यार करते हैं, लड़के हों या लड़कियां, आपके माँ बाप की संपत्ति में आपका उतना ही का हक है जितना लड़के के होते हैं। तो लड़कियां डरे मत, और अगर आप कहीं पे उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं, आप पर कोई अत्याचार कर रहे हैं, तो आप कानून का सहारा ले सकती हैं, कोर्ट का सहारा ले सकती हैं और अपना अधिकार पा सकती हैं। सर, एक लास्ट सवाल पूछते हैं आपसे, मंजली जो प्यार की है, क्या गुनाह की है या नहीं की है? उम्र छोटा है, मतलब उम्र 17-18 साल से कम है, तो क्या गुनाह है या नहीं?
एक्चुअली ये देखा जाए जो उम्र 17 साल की है जी तो कानून के डार्क में आता है जो उम्र तो इनका कम है। जी बिल्कुल। इसमें अगर प्रॉपर कि धोखा दे लड़का अगर ज़्यादा है नहीं, लड़का भी 20 साल का है, उसमें भी 1 साल कम है, लड़की में भी 1 साल कम है, तो अभी तक दोनों पार नहीं कर पाते कानून की धाराओं को। हाँ। वो ये गुनाह नहीं, प्यार करना कोई गुनाह भी नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है लड़का या लड़की के माँ बाप के राजी करे और आपस में कंप्रोमाइज़ करके अगर सो जाती है तो शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा जा रहा है कि अगर सहजातीय हैं, एक ही जात के लड़का लड़की हों तो आप आपस में मिल के शादी ब्याह कर सकते हैं, रह सकते हैं, किसी की हत्या करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप अंतर जातीय में भी हैं, आपके लड़के हों या लड़की किसी अन्य जाति से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप उसे मार नहीं सकते, क्योंकि वो कानून तय करेगी कि उनके साथ क्या सज़ा होनी चाहिए। लेकिन आप ये कानून को हाथ में लेकर करते हैं तो कहीं ना कहीं कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन कर रहे हैं जी, यही है। बिल्कुल। तो चलिए सर, आप इससे लास्ट सवाल पूछते हैं और उसके बाद हम अब लास्ट बोल चुके हैं, एक और सवाल पूछ लेते हैं। एक सवाल लास्ट है कि अभिषेक को न्याय कितने दिन बाद मिलेंगे, क्योंकि अब ये 25-30 दिन हो गया उसके मरे हुए, उनके परिवार बार बार गुहार लगा रहा है कि हमें उस अपराधी को पकड़ लीजिए पुलिस वाले, लेकिन अभी तक पुलिस वाले पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो पुलिस वाले क्यों ढिलाई कर रहे हैं? तो कानून के पास में कुछ ऐसा है जो पुलिस वाले पे पीछे से फोर्स लगाया जाए और जल्द से जल्द पकड़ के उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए? बिल्कुल, आज की प्रशासन या जो भी है वो डिले करती है, कुछ अपने जांच के एवज में डिले करता है या तो कुछ पैसा के लिए डिले करता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ डिले की तो बात है जी, नहीं, बिल्कुल। जो घटना हुआ उस घटना को जांच करे, जांच करके FIR करे, उसको सजा दिलाए। तो चलिए, आप यहाँ तक सुन ही लिए, लगभग हमने सारी क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर इस तरह आपके कोई सवाल छूट गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपकी सवाल हम ज़रूर कोर्ट तक लेकर आएंगे। और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए नमस्ते इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद।